डियर फ्रेंड्स, किसी भी सॉफ्टवेयर को डिटेल में समझने से पहले उसका एक जो बेसिक इंटरफेस है उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो बेसिक लेआउट है उसको समझेंगे। मैं जल्दी से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूं। आपको याद होगा कि न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हम विंडो प्लस आर प्रेस करते हैं और विनवर्ड टाइप करने के बाद ओके पर प्रेस करके एक वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ से हम मुख्तलिफ टेम्पलेट्स भी ले सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल यहाँ से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। मेरे पास इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो बेसिक इंटरफेस है वो खुलकर आ चुका है। यहाँ पर ऊपर में सबसे पहले हमें जो दिखाई दे रहा है इसको रिबन कहते हैं। रिबन के अंदर मुख्तलिफ टैब्स हैं, हर टैब के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहला टैब जो होता है वो फाइल का होता है। फाइल के टैब में मुख्तलिफ ऑप्शंस जो होती हैं उनमें न्यू, ओपन, सेव एज वगैरह होता है। फाइल के बाद जो दूसरा टैब है वो होम टैब कहलाता है। होम टैब के बाद इंसर्ट टैब है, डिज़ाइन टैब है, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। ये वो बेसिक टैब्स कहलाते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर जिनकी मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं। इसके अलावा कुछ एडिशनल टैब्स उस वक्त हमें दिखाई देंगे जब हम किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी पिक्चर को इंसर्ट करता हूं और उस पिक्चर को सिलेक्ट करता हूं तो हमारे पास यहाँ पर एक और टैब, व्यू के आगे एक और टैब है, फॉर्मेट का टैब। ये आम तौर पर हमें नहीं दिखाई देता। ये उसी वक्त दिखाई देगा जब हम किसी पिक्चर को या किसी वीडियो को इंपोर्ट या इंसर्ट करेंगे, हम इस फॉर्मेट टैब को देख सकेंगे। टैब्स को देखने के बाद हम देख लेते हैं कि हर जो टैब है उसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए गए हैं, मुख्तलिफ कमांड्स दी गई हैं और हर कमांड और उन कमांड्स को ग्रुपों में तकसीम किया गया है। मिसाल के तौर पर कि जो होम का टैब है उसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। एक क्लिपबोर्ड, दूसरा फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप। ये वो ग्रुप्स हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ कमांड्स हैं। फॉन्ट ग्रुप है, इसके अंदर जो कमांड्स दी गई हैं उसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज और फॉन्ट कलर, हाईलाइट और इस तरह से मुख्तलिफ जो हैं कमांड्स दी गई हैं। कुछ ग्रुप्स के अंदर ये एक एरो दिया होता है जिस पर अगर हम क्लिक करें तो हम एडिशनल कमांड्स जो कि उस ग्रुप के अंदर नहीं है वो भी हम एक्सेस कर सकते हैं। इस रिबन के अलावा यहाँ पर ऊपर है एक क्विक एक्सेस टूल बार है। यहाँ पर ये प्रिंट, अनडू, रीडू और चंद दूसरी कमांड्स भी हम यहाँ से ला सकते हैं जिनको हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। यहाँ पर एक और ये जो बल्ब का निशान वगैरह दिया है ये एक सर्च बार है। अगर हमें कोई कमांड इन ग्रुप्स और टैब्स में नहीं मिल रही तो हम यहाँ से वो टाइप करके उस कमांड को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉन्ट कलर हम यहाँ पर लिखते हैं तो हमारे पास ये फॉन्ट कलर आ चुका है। इस तरह से हम कमांड्स को सर्च भी कर सकते हैं और ये फीचर माइक्रोसॉफ्ट 2010 का जो वर्जन है उसमें नहीं मिलता, ये हायर वर्जन में मिलेगा। इन टैब्स और रिबन के नीचे यहाँ पर एक जो है स्लाइडर दिया गया है। यहाँ से हम डॉक्यूमेंट को ऊपर या नीचे करके, अगर हमारा डॉक्यूमेंट बहुत लंबा है, एक से ज्यादा सफ़हात पर मुश्तमिल है, तो हम नीचे की तरफ स्क्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पर इस कॉर्नर के अंदर एक जूम का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। अगर हम इस डॉक्यूमेंट को बड़ा करके देखना चाहते हैं तो हम प्लस की तरफ जाएंगे तो हमें ये बड़ा करके दिखाएगा। अगर हम उसको छोटा करके देखना चाहते हैं तो वो हमें छोटा करके दिखाएगा और नॉर्मली ये 100 पर होता है। यहाँ से हम मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट को मुख्तलिफ व्यूज में देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर रीडिंग मोड है, ये प्रिंट लेआउट है और ये वेब लेआउट है। इसके अलावा यहाँ पर हमें पेज नंबर
اور ورڈ काउंट नज़र आ रहा है। ये था वर्ड का एक बेसिक लेआउट। अगर हम फील करें कि हमारा जो रिबन है वो बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा है तो हम यहाँ से उसको डिसअपीयर भी कर सकते हैं। अगर हम उसको दोबारा लाना चाहें तो यहाँ से क्लिक करके हम उसको हाइड भी कर सकते हैं, अनहाइड भी कर सकते हैं और ऑटो हाइड भी कर सकते हैं। आपने अगर इसमें वर्ड के अंदर अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से साइन इन किया हुआ है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को शेयर भी कर सकते हैं। ये था आज का जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बेसिक लेआउट। हम इन तमाम कमांड्स और टैब्स को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप तरीके से सीखेंगे। आज के लिए इतना ही।